हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, तो क्या कुछ अप टू डेट है? कौन आखिर चाहता है ये हाई कोर्ट में केस जाए और ट्रांसफ़र पोस्टिंग स्टे हो जाए? और क्या कुछ इसको लेकर के सरकार की मंशा है और कब तक होगा ट्रांसफ़र? क्या ये 60 दिन वाली जो बात है, इससे पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, आप सभी देखे भी हैं, सुने भी हैं, जानते भी हैं। लेकिन इसी बीच हम ही लोगों के ग्रुप से कुछ लोगों को चुल मची रहती है हाई कोर्ट जाने की। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि ये काम क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग इसी में अपना पूंजी बना लेते हैं। आप मतलब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रत्येक दिन मैं डियर शिक्षक साथियों कहता था, आज मैं डियर फ्रेंड्स कहने का सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं हम ही लोगों के ग्रुप से जिनको आदत है उड़ती हवा में तीर लेने की। आपके सामने मुँह मियाँ मिट्ठू बन जाएंगे और उधर हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, और आप ही लोगों के चंदे के पैसे से वे लोग अच्छी अच्छी गाड़ियां ले लेंगे और हाई कोर्ट का चक्कर आपको कटवाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एक अप टू डेट ऐसा सामने निकल कर के आया है कि जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र पटना ज़िला में रिक्ति नहीं है और पटना ज़िला वो जाना चाहते हैं, तो वैसे शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को होल्ड करके ये कहा जा रहा है कि अंत में आप लोगों का देखा जाएगा, किया जाएगा। तो इस मैटर को वे लोग मुद्दा बना करके पहुंचने वाले हैं हाई कोर्ट। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब बेवजह, जिनको चंदे के रूप में कुछ मनी बनाना है, वैसे लोग भी पहुंच जाते हैं मुंह उठा करके हाई कोर्ट, ताकि मैं पहुंचूं और थोड़ा फेमस हो जाऊं, चर्चित हो जाऊं, मेरा नाम फट जाए समाज में और मैं नेता बन जाऊं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। शिक्षा विभाग जब ये बिना किसी नियम संगत का आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग उदारता दिखाते हुए किया जा रहा था, ये सत्य है कि बिना किसी नियमावली के प्रोबेशन पीरियड में आप सभी का ट्रांसफ़र हो रहा है किसी विशेष परिस्थिति को लेकर के। लेकिन ऐसा कहीं से भी उचित नहीं था कि विशेष परिस्थिति क्या होता है। मान लीजिए हम कहेंगे कि आपको बहुत कष्ट है, पेट में दर्द है, आप विद्यालय में हाजिरी बना लिए हैं, 4 दिन के लिए चले जाइए। ऐसा हम संभव है किसी को कह देना? या तो आप मेडिकल लगाइए, एसएल लगाइए, सीएल लगाइए, जिस तरह के अवकाश हो उस तरह का अवकाश पे आपको जाना होगा। उदारता कुछ नहीं होता है जॉब में। तो जब शिक्षा विभाग स्पेशल तरीके से ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रही है, चरणबद्ध तरीके से, धीरे धीरे ही सही, जब ये लिस्ट डाला जा रहा है तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कुछ यूट्यूबर के पेट में भी दर्द हो रहा है और कुछ शिक्षक ग्रुप के साथियों को भी दर्द हो रहा है कि आखिर ये लोग नए नए आए हैं तो इतना जल्दी बिना किसी पैसे के खर्च के ये कैसे इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये लोगों का कहीं पैसा लगा नहीं, जॉब में आ गए। भाई इससे भी बहुत सारे लोगों को दर्द है, पेट में खाना नहीं पचता है। मुझे पता है बहुत सारे पब्लिक में भी ये चीज़ें होता है कि ये मास्टर है, ये थोड़े पढ़ाता होगा, सरकारी स्कूल का मास्टरवा है। मास्टर का मतलब होता है महीना टरने वाला। आप सभी को बता दूं मैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक थे या फिर जो भी ऊंची ऊंची ख्वाब देख रहे थे, अपने सपने संजोए हुए हैं, अभी भी तैयारी करते हैं, वही क्रीम सीटेट और बीपीएससी निकाल करके शिक्षक बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से चुन करके आ गए हैं, अपने मेरिट के दम पर ये शिक्षा विभाग में आए हुए हैं और ये चाहते हैं बच्चों में जो इनके अंदर खूबियां हैं उसको जागृत करना। अब बच्चा मान लीजिए विद्यालय आएगा नहीं, दियर चला जाएगा, खेत में काम करने चला जाएगा, टाई बेल्ट सूट बूट लगा करके प्राइवेट चला जाएगा, शिक्षक क्या करेगा? कैसे स्किल को डेवलप करेगा? देखिए, मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ, समय
फेस अपना ला करके कि बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और तब जा कर के पब्लिक कुछ भी कह देता है शिक्षकों के बारे में। मैं देखिए, ये वीडियो बनाने का कारण है कि मैं जब बस से आ रहा था, मैं भी आप ही लोगों के ग्रुप से हूँ, मुझे भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहिए, मैं भी नाव से सफ़र करता हूँ, बाइक भी नाव पे, और मैं भी नाव पे 6 महीने नाव से, 6 महीने पीपा पुल से, तो मैं भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया हूँ। ना हो शिक्षा विभाग कैंसिल हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जहाँ हूँ वहाँ मेहनत करूँगा, लेकिन परेशानी है, मेरी परेशानी कम है, लेकिन बहुत सारे लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा है, कभी बाढ़ क्षेत्र में, कभी कहीं। तो इन सब चीज़ों पे तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ शिक्षकों के मुंह से मैंने जब सुना कि कैसे एकनी के ट्रांसफ़र बिना पैसा के हो जाई, देखा तानी सा हमनी का, ये कौन सी बात हुई भाई? आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपने पैसा खर्च करके, आपने घूस घास दे करके शॉर्टकट रास्ते से शिक्षा विभाग में आप आ गए, कुर्सी तोड़ते हैं, उस पर से आप चाहते हैं कि इन शिक्षकों का ट्रांसफ़र ना हो, स्टे लग जाए, हाई कोर्ट जाए, उसके बाद चंदा वसूलें, शिक्षकों को बेवकूफ़ बनाए। तो नए वाले शिक्षक तो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, आप लिख लीजिए, स्टे लग जाए, रुक जाए, ट्रांसफ़र ना हो, लेकिन एक रत्ती भर घूस कहीं नहीं देंगे, क्योंकि उनमें टैलेंट है, वो टैलेंट के बल पे आए हैं, कष्ट झेलेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं मिलेगा आपको चंदा, नहीं चढ़ेंगे आप एसी गाड़ी में, ये बात आप लिख लीजिए, नहीं बनेंगे आप नेता इन शिक्षकों के। और हम लोगों को नेता नहीं चाहिए, हम लोगों को नियमतः ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहिए। ट्रांसफ़र नहीं भी होता है, स्टे भी लग जाता है, तो आप करोड़पति नहीं बनने वाले हैं, ये बात आप लिख लीजिए। तो देखिए शिक्षक साथियों, हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के भी कुछ लोगों ने मन बनाया है कि जा कर के स्टे लगवा दें, केस कर दें कि ये नियम संगत नहीं है, या फिर हो भी गया हो, ऐसा जानकारी प्राप्त हो रहा है। लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है। अगर आप लोगों में से भी कुछ लोग हाई कोर्ट जाना चाहते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, तो मेरी राय मानिए, सलाह मानिए कि हाई कोर्ट में बिल्कुल इस मामले को लेकर के ना जाएं, नहीं तो निश्चित ही स्टे लग जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है बिना किसी नियम संगत का है। उदारता, ये मैं कहूँ मेरे नज़र से शिक्षा विभाग की ओर से उदारता है शिक्षकों पे और सरकार की ओर से कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रोबेशन पीरियड में हो रहा है। नहीं तो जैसे ACS के पाठक जी थे, उन्होंने कह दिया था कि 3 साल तक आपको अपने जगह से हिलना नहीं है। तब तक तो हम लोग आश्वासन मिल चुका था, हम लोग बिल्कुल धैर्यपूर्वक काम कर रहे थे। और जब ACS सिद्धार्थ सर ने इन सब चीज़ों को फिर से दोबारा आवेदन करा करके, पहले बार जब हाई कोर्ट गया तो स्टे लगा, ख़त्म हो गया मामला, ट्रांसफ़र नहीं करना होता तो दूसरे बार आपसे आवेदन ही नहीं लिया जाता। तो जितने भी पुरुष और महिला शिक्षक, चाहे वो अंतर जिला हो या जिला के अंदर हो, या जिनका विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी मामले को लेकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को हाई कोर्ट बिल्कुल ना जाए, और अगर कोई जा रहा है तो उसका साथ बिल्कुल ना दें, नहीं तो ये स्टे हो सकता है। जहाँ तक मैंने ये जो नियमावली पढ़ा उसके अकॉर्डिंग स्टे लग सकता है। तो अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कोई स्टे नहीं लगा है और ना ही आगे स्टे लगने जा रहा है, लेकिन मामला गंभीर बनते जा रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। तो अभी अभी आपको मैं एक न्यूज़ सुनाया हूँ कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने बताया कि अगले 60 दिनों के अंदर हम लोग चाहते हैं शिक्षकों के पूर्ण रूप से ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देना, लेकिन इस 60 दिन के अंदर अगर कहीं 20 दिन के अंदर ही हाई कोर्ट में मामला चला गया तो धरा के धरा रह जाएगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग। इसलिए जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है होने दीजिए, आप उनका साथ बिल्कुल ना दीजिए, और उनको जहाँ जाना है जाने दीजिए। जो होगा देखा जाएगा, और उम्मीद किया जा सकता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग मई जून को मिला करके हो जाए, ताकि जितने भी हमारे शिक्षक साथी परेशान हैं उनकी परेशानी खत्म हो, और वह फ्री माइंड हो करके अपने अंदर जो स्किल है, जितना स्किल है वो बच्चों के अंदर डेवलप करें। और रहा बात ये सरकारी और प्राइवेट स्कूल का, तो जितने भी अभी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं सब क्रीम आ चुके हैं। आप गार्जियन से भी मेरा रिक्वेस्ट है, उस पर मैं वीडियो एक बनाऊंगा कि आप सभी जो ड्रेस सरकारी स्कूल का है, जैसे आप प्राइवेट स्कूल में पूरे सूट बूट के साथ, पूरे
क्यूरियोसिटी के साथ पूरे केयर करते हैं अपने बच्चों का, वैसे केयर आप सरकारी स्कूल में भेजिए। और जो भी होमवर्क है, जो भी पढ़ाई है, अगर बच्चे के आपके कॉपी में नहीं है तो आप जा कर के मीटिंग कीजिए, पीटीएम कीजिए। ये सारी सुविधाएं हैं सरकारी स्कूल में, हर चीज़ की सुविधा है। आप जाइए तो सही। अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो केवल आप राशि के लिए ना जाइए, राशि तो आपके अकाउंट में जाएगा ही जाएगा, किताब भी मिलेगा, बैग भी मिलेगा, बोतल भी मिलेगा, लेकिन आप एक उद्देश्य बना लें कि हम शिक्षक से जाके पूछें कि मेरा बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। अगर नहीं पढ़ता है तो सर आप किस तरीके से इसको पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए और मेरे बच्चों में स्किल डेवलप कीजिए। जब आप ये काम करेंगे अपने बच्चों के साथ तो बिहार के सरकारी स्कूल भी अन्य राज्यों के सरकारी स्कूल से आज के डेट में कम नहीं है। लेकिन बच्चे आएंगे नहीं तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे, अटेंडेंस बनाएंगे कि स्कूल का और कार्य देखेंगे कि आपके बच्चों को बुलाने जाएंगे। तो आप लोगों से भी, गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है कि शिक्षक को शिक्षक समझा जाए, ढोल ना समझा जाए। जिसको मन वो बजा के चला जाता है, ये थोड़ा सा असहनीय हो जाता है कभी कभी। तो आप सभी जितने भी हमारे साथी हैं, शिक्षक साथी, घबराए नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। और जिनको चुल मची है उनको मचने दीजिए, दर्द होने दीजिए और आप मुस्कुराते रहिए। जिस परिस्थिति में है, कोई भी पूछे आप कैसे हैं, सीधे कहिए हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ताकि और भी उनको ज़्यादा दर्द हो। आज के लिए इतना ही।